पहाड़ों पर बारिश से तबाही बरस रही है। पहाड़ दरक कर जहां तहां भर भरा कर टूट रहे हैं तो उफनती नदियां सब कुछ बहाने पर आमादा हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी की तेज धार डरा रही है। कल उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला इन लहरों में कूद पड़ी। उसे बचाने के लिए दूसरी महिला ने भी छलांग लगा दी और दोनों नदी की तेज धार में बह गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। आनन फानन में दोनों की तलाश शुरू हुई। SDRF, जल पुलिस और फायर सर्विस की टीमें लगी, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। बहने वाली महिलाएं चाची भतीजी बताई जा रही हैं। बागेश्वर में बसकुना नदी सड़क पर बह रही है। धार तेज है लेकिन रास्ता यही है और लोग इसे पार कर ही आ जा रहे हैं। बारिश होती है तो ये धार खतरनाक हो जाती है। उत्तराखंड में अभी आफत कम होने वाली नहीं है। आज बारिश का येलो अलर्ट है तो कल भारी बारिश का रेड अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने 2 लोगों को बेतार नदी की धार से बचाया। दोनों लहरों के बीच चट्टान पकड़कर बैठे थे। जैसे ही सेना को इसकी सूचना मिली, सेना की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल के किन्नौर में फ्लैश फ्लड से नाले में उफान आ गया। पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर इस कदर बहने लगे मानो सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। सांगला घाटी के थेमगरंग नाले की तस्वीर डराने वाली है। शोर के साथ पत्थरों का इस तरह बहना खौफ पैदा कर रहा है। गनीमत ये रही कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। बागेश्वर से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। आधा भारत बाढ़ और बारिश की चपेट में है। महाराष्ट्र के विदर्भ में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की तबाही है। गढ़चिरौली पूरी तरह से डूब गया है। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर से लगता है कि शहर न होकर कोई विशाल झील हो। यहाँ सभी नदियाँ खतरे के निशान के पास बह रही हैं। रास्ते और पुल भी नदियों की धार में तबाह हो गए। गोसे डैम से पानी छोड़े जाने के कारण कई गांवों में खतरा और बढ़ गया है। चंद्रपुर में नाले में आई बाढ़ में 2 किसान और उनकी बैलगाड़ी बाल बाल बची। नाला पार कर वो खेतों में जा रहे थे, लेकिन नाले में तेज बहाव में वो बहने लगे। उनकी बैलगाड़ी भी पलट गई, लेकिन गांव वालों की मदद से सभी सुरक्षित बच गए। राजस्थान में भारी बारिश हो रही है और कई शहर कुछ घंटे की बारिश में लबालब हो जा रहे हैं। बूंदी में बरसाती नदियां उफान भर रही हैं। कुरेल नदी पुल के ऊपर से बह रही है। 2 युवकों ने इसे पार करने की कोशिश की तो धार के साथ बह गए। बाद में दोनों का शव मिला। 1.5 घंटे की बारिश ने राजस्थान के धौलपुर को पानी से भर दिया। पूरा शहर नदी बन गया। कई इलाकों में घर दुकान में पानी घुस गया। यहाँ शेरनी नदी भी दहाड़ रही है। पानी बढ़ने से 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क धौलपुर शहर से कट गया। सवाई माधोपुर में बारिश अपना रंग दिखा रही है। गंगापुर सिटी तो पानी से भर गई। बीच बाजार सैलाब है। इसी में रोजमर्रा की जिंदगी भी चल रही है। फतेहपुर शेखावटी में बारिश से अंडरपास लबालब है। कल रात एक बस ने पार करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन जब आधी बस डूब गई तो चीख पुकार मच गई। ड्राइवर के हाथ पैर फूल गए। फिर किसी तरह बैग कर बस को निकाला गया। बस में 20 यात्री सवार थे। हैरानी ये है कि वहाँ कोई बैरिकेडिंग तक नहीं थी। गुजरात के कई इलाकों में पानी तेजी से उतर रहा है, लेकिन नवसारी में हाल अब भी बेहाल है। यहाँ की तीनों नदियाँ पूर्णा, कावेरी और अंबिका गरज रही हैं। नदी में उफान से कई इलाके अब भी पानी पानी हैं। खाने पीने का सामान भी नहीं मिल रहा है। लोगों को सरकार से मदद की आस है। गोदावरी नदी के लबालब होने से आंध्र का कोनसीमा इलाका बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। बारिश के कारण डर है कि कहीं गोदावरी का प्रकोप बढ़ न जाए। असम में बाढ़ की मार खत्म नहीं हुई है। विश्वनाथ जिले के गोहपुर गांव पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। गोपालपुर और सोनापुर इलाके में तो सैकड़ों गांव पानी में समा गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से सिलंगी नदी में आए उफान लोगों को डरा रहा है।